स्टडी नाउ। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम इसमें पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए चेक करते हैं। स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रैम डैश और डैश होता है, तो ये क्या होता है? ये आपका वोलाटाइल टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? तो इसमें से जो कौन सा है वो हार्डवेयर का आइटम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MP3 फाइल हार्डवेयर की आइटम नहीं है। जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसको मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो वो आउटपुट मॉनिटर डिवाइस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती है? जो बाइनरी चॉइस होती है वो कितने विकल्प देती है? तो ये हमें 2 विकल्प देती है। कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट के लिए आपको एडिट का जो मेन्यू है वो सिलेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर के भीतर पाई जाने वाली स्टोरेज डिवाइस डैश क्या होती है? तो ये हार्ड डिस्क होती है। डैश से यह संकेत मिलता है कि कोई खास स्टोरेज माध्यम कितना डाटा रख सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटी। जिस साइट का आप प्रयोग करते हैं, यदि आप उस साइट पर जा रहे हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने के लिए बजाय आपको क्या करना चाहिए? तो आपको उसे बुकमार्क कर लेना चाहिए। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द का शब्द बंद को ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका डैश कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसमें सर्च कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर को उसके निर्दिष्ट तरीके से कार्य करने या किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोकने वाली कमियों या समस्याओं को डैश कहा जाता है, तो इसको बग कहा जाता है। डैश कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंकगणितीय कैलकुलेशन का कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ALU। डैश से गेम खेलना आसान होता है, तो ये हो जाएगा आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान होता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है डैश, तो इसमें जो फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो फाइल टाइप की है हमने उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पासवर्ड यूजर्स को यह आश्रय देते हैं कि वे डैश फाइल की गोपनीयता बनाए रखेंगे, कि वो फाइल की जो गोपनीयता है उसे बना के रखेंगे। पेज प्रीव्यू मोड में आप डैश केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे होते हैं। एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका URL आपको मालूम है ब्राउजर में डैश में URL टाइप करके और एंटर दबाने से क्या होता है? तो इसमें आपका जो एड्रेस है वो पता चल जाता है। CPU जिसे डैश कहा जाता है, जब PC के बारे में चर्चा या बात होती है तो कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग प्रक्रिया करता है, तो ये कौन सा डिवाइस है? तो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का प्रकार या प्रोसेसर या ऑपरेटिंग प्रणाली उसके डैश की परिभाषा करती है, तो ये जो है आपको गति की परिभाषा देती है। CPU का वह भाग जो प्रोग्राम अनुदेश बॉक्सेस और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली या घटकों में उसके प्रवाह को सम्मानित करता है, वह डैश क्या कहलाता है? ये तो निरंतर इकाई कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्चतरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, तथा प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतरण को डैश कहा जाता है, इसको सोर्स कोड कहा जाता है।
सी डी रोम व सी डी आर डब्ल्यू में क्या फ़र्क है? सी डी रोम और सी डी आर डब्ल्यू में सी डी आर डब्ल्यू को लिखा जा सकता है, किंतु सी डी आर ओ एम को पढ़ा ही जा सकता है, उसे लिखा नहीं जा सकता। टेक्स्ट पर शब्द कैसे आएंगे? इसके लिए शब्द है, इसके लिए मतलब कौन सा शब्द है? तो इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शब्द है। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इससे पेज पे टेक्स्ट आ जाते हैं। दो या अधिक इंटरेक्शन के बाद एक एग्जीक्यूशन को कहते हैं, तो आप इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है वो क्या है? उतनी ही अवधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं, जो मतलब एक टाइम में ज़्यादा काम करता है, उसको मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझा सकती है? तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस जो है वो मतलब समझा सकती है। निम्न में से किस डिवाइस की यह सीमा है कि हम केवल इसको पढ़ सकते हैं, इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? जो इसमें आउटपुट डिवाइस है वो टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। डैश आपके कंप्यूटर की फाइल, फोल्डर और डिवाइस को दिखाता है जिससे फाइल हायरार्की के में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेशन किया जा सकता है, आसान होता है, तो इसको कहते हैं विंडो एक्सप्लोरर। डैश से राइटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ऐसी कमांड मिलती है जिसे ट्रांसलेट कर प्रस्तुत चरणबद्ध आदेश अनुसार तैयार होते हैं, जिसका एग्जीक्यूशन एक प्रोसेसर किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग लैंग्वेज। हाई लेवल की लैंग्वेज को लिखा या प्रोग्राम कहलाता है, जो डेस्क के बीच में लिखा गया या प्रोग्राम कहलाता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम उसको सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। वह हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, जो टेलीफोन लाइनों को भेजता है, वो कहलाता है, तो ये आपका मॉडेम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच के कन्वर्टन करता है और इससे इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में सेव किया जाता है? तो ये आपका इंटरप्रिंटर। डिजिटल फोटो को स्कैन इमेज में BMP, PNG, JPG, TIF या GIF जैसे एक्सटेंशन के साथ डैश ग्राफिक के रूप में टिपिकली स्टोर किया जाता है, तो इसको या तो वेक्टर या बिटमैप के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को और जानकारी के लिए बिल्कुल शेयर करें। अगर आप अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह टिपिकली यानी कि मेन्यू में ऐड हो जाता है। तो ये किस मेन्यू में ऐड हो जाता है? ऑल प्रोग्राम्स में ऐड हो जाता है। यूजर द्वारा बहुत सी फाइल सेव और डिलीट किए जाने के बाद क्षमतापूर्वक उपयोग में लाए न जा सके ऐसे अत्यधिक छोटे स्टोरेज डाटा को स्कैन एरिया रह जाते हैं, जिन्हें डैश हो जाता है, यानी इन्हें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटेशन प्रोटोकॉल है जो वेब डैश इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाली प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रत्येक स्टैंडर्ड सेट करता है? तो इसका हो जाएगा HTTP। डैश एक कंप्यूटर में जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब भेजता है, तो ये इसका हो जाएगा आपका वेब सर्वर। डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और इसका उपयोग विंडोग्राफी, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है, तो ये आपका वेब कैम्स होते हैं। डैश फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये आपका मॉनिटरिंग होता है। डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इसका जो है TCP या डैश IP होता है।
साधारण DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं फ्रंट एंड कहते हैं। संक्षेप में HTML का जो प्रयोग से रूप होता है वो डैश, इसमें क्या है, ये आपका हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जुड़े कंप्यूटर डैश को कहा जाता है। तो इसको इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर करने वाला कहा जाता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो वह निम्न को निरूपित करता है। तो यह है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होता है जो वेबसाइट की बाकी पेजों के द्वारा काम करता है। तो इसको होम पेज कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।